हाय गाइस, रजत है फ्रॉम rajatnegi.com। और आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कैसे एक सर्च कैंपेन हम बना सकते हैं, कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कैसे हम कीवर्ड्स को देखते हैं कि कितनी उन कीवर्ड्स की डिमांड हो सकती है। ठीक है, जैसे कि लास्ट कैंपेन में हमने देखा था एक पीमैक्स कैंपेन और एक वीडियो कैंपेन किस तरीके से बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि एक सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ sheet.new। सो बेसिकली sheet.new इज़ अ शॉर्टकट जिससे एक स्प्रेडशीट आ जाती है, गूगल शीट आ जाती है। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम ये शीट यूज़ करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये देखा था कि मदर्स डे आने वाला है, हम मदर्स डे का एक कैंपेन बना रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग मदर्स डे के लिए सर्च भी करते होंगे कि मदर्स डे पे क्या गिफ्ट दिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ गोल्स में टूल्स में आते हैं, यहाँ पे टूल्स में प्लानिंग में आते हैं और यहाँ कीवर्ड प्लानर को ओपन करते हैं न्यू टैब पे। ठीक है, तो अब यहाँ कीवर्ड प्लानर को हमने न्यू टैब पे ओपन किया है और हम इसको क्या करते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। तो हम एक कीवर्ड्स को डिस्कवर करते हैं और देखते हैं कि कीवर्ड से हम और कितने नए कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मदर्स मदर्स डे मदर्स डे गिफ्ट एक गोल। मदर्स डे गिफ्ट, ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट लिख दिया मैंने। उसके बाद मैं लिखता हूँ गिफ्ट फॉर मदर। ठीक है, हम साथ में गूगल की मदद भी ले सकते हैं। अच्छा, मैंने गूगल एड्स लिख दिया यहाँ पे। मैं यहाँ लिखता हूँ मदर्स डे गिफ्ट, मदर्स डे कार्ड। ठीक है, मदर्स डे कार्ड भी मैं लिख सकता हूँ, मदर्स डे कार्ड। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट मैं अगर मैं आगे लिखूँ तो गिफ्ट फॉर मॉम, मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़ भी मैं लिख सकता हूँ इसमें। मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़, हाँ, कूल। तो मदर्स डे गिफ्ट लिख लिया मैंने मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़ भी लिखता हूँ। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट हैम्पर्स, ठीक है, थोड़ा सा उसको मदर्स डे गिफ्ट हैम्पर्स, मदर्स डे गिफ्ट बॉक्स, मदर्स डे बास्केट, या ऐसे लिखते हैं गिफ्ट फॉर मॉम डे गिफ्ट फॉर, अगर मैं लिखूँ इसे मॉम्स डे गिफ्ट, मॉम्स डे गिफ्ट, मॉम्स डे। अच्छा, मदर्स से ही आ रहा है, देखो मॉम्स लिख रहा हूँ अगर मैं, तो यहाँ मदर्स से आ रहा है, तो इट मीन्स इसका कोई इसको भी ज़्यादा सर्च नहीं करेगा। तो मैं इसको मदर्स डे गिफ्ट अगर मैं लिखूँ तो मदर्स डे गिफ्ट, मदर्स डे गिफ्ट आइडियाज़, मदर्स गिफ्ट आइडियाज़ में लिखा हुआ। अच्छा अच्छा, तो इसको मैं लिखता हूँ मदर्स डे गिफ्ट अंडर 1000। ठीक, चलो इन कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं, हम गेट रिजल्ट पे करते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एकदम स्पाइक आ गया। ठीक है, स्पाइक इसीलिए आ गया क्योंकि अप्रैल मई 11 मई को मदर्स डे है। ठीक है, तो
थर्सडे के अब हमने कीवर्ड्स तो निकाल लिए, अब हम इन कीवर्ड्स को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, चलो डाउनलोड किया। हमने इन कीवर्ड्स को डाउनलोड किया और इन कीवर्ड्स को डाउनलोड करने के बाद सो बेसिकली ये एक एक फ़ाइल, हाँ, गूगल शीट डाउनलोड हो गई। ठीक है, तो गूगल शीट हमने डाउनलोड कर ली है। तो गूगल शीट डाउनलोड हमने कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि हमें नॉट गिफ्ट्स बट हमें कीवर्ड्स दिखे। और यहाँ से फ़िल्टर लगा के हम क्या करते हैं, मंथली सर्चेस को Z2A कर देते हैं, विच मीन्स कि सबसे ज़्यादा सर्चेस कौन से कीवर्ड्स के आ रहे हैं। ठीक है, तो ओके, ये ठीक से अरेंज नहीं हुए हैं ऑब्वियस, तो इसको मैं Z2A अगर ना करूँ तो ठीक है। तो मैं इसको एक बार यहाँ से करता हूँ। ओके, इनके आगे ये लगा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से Ctrl F, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो मतलब ये जो साइन था जो नंबर के आगे लगा हुआ आ रहा है, मैंने इनको डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ स्पेस से, तो ये हट जाएंगे सब में। अब ये इनके आगे से, अच्छा अभी भी नहीं हटे। ओके, तो मैं काम करता हूँ, ओके ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको या मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एवरेज मंथली सर्चेस में क्लिक करता हूँ, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको एक गूगल शीट में भी ना CSV फाइल में मैं डाउनलोड करता हूँ, एक्सेल फाइल में। ठीक है, मे बी शायद ये गूगल CSV फाइल में डाउनलोड हो रहे हैं, तो इस वजह से। ठीक है, मैं इसको अब सेक्शन में खोलता हूँ। थोड़ा टाइम ले रहा है ये, स्टिल एक बार इसको मैं खोलता हूँ। तो ये ठीक है, एक बार इसको मैं कीवर्ड्स पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं फ़िल्टर लगाता हूँ। ठीक है, और मैं एवरेज मंथली सर्चेस को डिसेंडिंग में अरेंज करता हूँ। हाँ, तो अब ये मेरे पास कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, जो मुझे चाहिए थे। तो मैं यहाँ शुरुआत में भी सिर्फ 15 कीवर्ड्स ले लेता हूँ, और 15 कीवर्ड्स को 20 ले लेता हूँ। चलो, मतलब ज़्यादा कीवर्ड्स भी नहीं रखने और कम भी नहीं रखने। सो बेसिकली इन सब का ट्रैफिक ज़्यादा ही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, 10 भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, कॉपी, मैं कीवर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ
और मैं यहाँ साइड में नए टैब में ग्रुप खोल लेता हूँ, ठीक है। मैंने ग्रुप खोला, ग्रुप खोलने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कीवर्ड्स, वही सारे कीवर्ड्स लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ राइट हेडलाइंस फॉर मी, सो ऐसा लिखता हूँ मैं, समराइज कीवर्ड्स फॉर मी, ठीक है। इतना लिख देता हूँ मैं, तब तक ये कीवर्ड समझ लेगा थोड़े, ठीक है। कूल, ठीक है। अब मैं इसको लिखता हूँ, आई विल बी रनिंग गूगल एड्स विद दीज कीवर्ड्स, माय कंपनी नेम इज दी वॉलेट स्टोर, वी आर ऑफरिंग to 20% off, 20% off on women's product for others. अब मैं लिखता हूँ राइट 15 headlines, 15 headlines under 40 characters, 5 long headlines under 90 characters, ठीक है। Considering the keywords and company name, ठीक है। और मैं इसे एंटर देता हूँ, ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया है और अब इसने मेरे लिए हेडलाइंस लिख दी है, ठीक है। इसने मेरे लिए हेडलाइंस लिख दी है और अब मैं यहाँ कैंपेन्स में आता हूँ, यही ब्लू जहाँ प्लस का आइकन है, मैं यहाँ से एक नया कैंपेन बनाता हूँ, सेल्स, और यहाँ से मैं परचेज़ पे, परचेज़ है बेसिकली मुझे परचेज़ चाहिए, ठीक है। सर्च कैंपेन मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। गूगल का सर्च कैंपेन मैं बना रहा हूँ, तो पहले मैंने सेल्स सेलेक्ट किया, देन मैंने परचेज सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने सर्च सेलेक्ट किया, ठीक है। और मैं वेबसाइट विजिट लिखता हूँ, वेबसाइट विजिट में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला लैंडिंग पेज का लिंक जो है मैं इसको दे सकता हूँ यहाँ पे वेबसाइट विजिट में, ठीक है। कि मतलब इस पेज पे मुझे ट्रैफिक चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे लोग आएँ, ठीक है। और सर्च कैंपेन, इसको मैं नाम दे देता हूँ 29/04, ठीक है, 29/04/25, मतलब 29 अप्रैल 2025, सर्च मॉम्स डे, मॉम डे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। मैं कैंपेन को कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा ऑप्शन आया मेरे पास, कन्वर्जन वैल्यू, मैं इसमें से क्या, या मैं इंप्रेशन शेयर लिख सकता हूँ या क्लिक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स आएंगे मीन्स इसके ऑर्डर, इसके ऑर्डर, इसके ऑर्डर, इसके ऑर्डर, हर किसी के ऑर्डर आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास मोस्टली इसके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसके ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसके आएंगे, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका आएगा, इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम आएगा, इसका भी आएगा बट इसका कम आएगा क्योंकि इसका वैल्यू कम है ना, 499। तो कन्वर्जन वैल्यू और कन्वर्जन से में ये फ़र्क है। क्लिक्स मीन्स सब मेरे कैंपेन पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक आएंगे, लोग उसके बाद उसके अंदर खरीदें ना खरीदें उस पर डिपेंड नहीं करता, बट क्लिक्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और इम्प्रेशन शेयर मीन्स मेरा ऐड ज़्यादा दिखेगा, इम्प्रेशन शेयर जो होगा वो मेरा ज़्यादा होगा। लाइक जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मदर्स डे गिफ्ट, अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ पे मदर्स डे अगर मैं गिफ्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, देखो ये है, ये एड्स हैं, ठीक है, ये एड्स हैं, ये एड्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी एड्स हैं ये सब हर किसी का कुछ कुछ शेयर्स है, जैसे जैसे ये फर्स्ट पेज पे 10% कवर कर रहा है, ये 10, ये 5, ये 6, ऐसा कुछ कुछ कवर कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा
अगर मुझे ज़्यादा इंप्रेशन चाहिए, इंप्रेशन का शेयर मुझे ज़्यादा चाहिए, तो मैं इंप्रेशन शेयर सेलेक्ट कर सकता हूँ। बट अभी मैं मैक्सिमम कन्वर्जन सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करूँगा। ठीक है, मैं इन दोनों को ऑफ करूँगा क्योंकि ये हैं सर्च पार्टनर नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। इट मीन्स कि गूगल के जो अदर प्लेटफॉर्म है उन पे भी हमारा ऐड दिखेगा। ठीक है, मुझे लोकेशन इंडिया चाहिए तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा और देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। तो अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो उन लोगों को ऐड दिखेगा मेरा जो इंडिया में इंटरेस्ट रखते हैं और जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है, उन लोगों को मेरा ऐड दिखेगा। लेकिन अगर मैं प्रेजेंस रखता हूँ तो खाली उन लोगों को दिखेगा जिनको इंडिया में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मैं इसको प्रेजेंस रखता हूँ। ठीक है, लैंग्वेज में मैं ऑल लैंग्वेज इंग्लिश कुछ भी रख सकता हूँ। ऑडियंस सेगमेंट, ऑडियंस सेगमेंट में बेसिकली मैं किसको टारगेट कर सकता हूँ, मदर्स डे, मदर्स डे जो ऑडियंस है, मदर्स डे। ठीक है, मदर्स डे डाइनिंग, मदर्स डे। ठीक है, ये तीन तरह की ऑडियंस मैंने चुन ली है क्योंकि यही ऑडियंस जो है वो गूगल पे सर्च करेगी। गिफ्ट ऑडियंस भी कर सकती है, चलो। ठीक है, इतनी ऑडियंस बहुत है। ठीक है, और जो ब्रॉड मैच कीवर्ड है उसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि ब्रॉड मैच कीवर्ड, क्या हम ब्रॉड फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं? अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो मैं सिर्फ ब्रॉड मैच ही कीवर्ड यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, मैंने एक बार इसको रिकैप करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, ये देखो, ब्रॉड, ब्रॉड एग्जैक्ट एंड ब्रॉड एग्जैक्ट, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच। ठीक है, तो तीन तरह के कीवर्ड्स हमने देखे थे, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच और ये रहा। तो ब्रॉड मैच में आगे कुछ सिंपल वर्ड लिखा होता है, फ्रेज मैच में 2 बार एपिस्ट्रॉफी आगे 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 पीछे आता है, एग्जैक्ट मैच में ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर होता है। जब हमने गूगल की पहली क्लास की थी तब हमने ये समझा था। ठीक है, तो एक बार अगर आप भूल रहे हैं तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐड की स्टार्ट डेट मैं 29 तारीख डालता हूँ और यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पे जो लिंक है, तो ये लिंक, तो बेसिकली यहाँ पे गूगल एआई को भी लेके आया है। तो गूगल यहाँ क्या करने वाला है, यहाँ वो इस पेज पे जाएगा और अपने आप कीवर्ड्स निकाल लेगा। बट हर बार ये काम नहीं करता है तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कीवर्ड्स मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किए थे। ये शीट कॉपी। ठीक है, मैं वो कीवर्ड्स पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरा फाइनल लिंक ऑलरेडी आ गया है, मदर्स डे वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस डालता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉम्स डे गिफ्ट, तो ये है। ठीक है, हैप्पी मदर्स डे गिफ्ट। मैं आगे लिख सकता हूँ 20% ऑफ, या ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि 30 कैरेक्टर के अंदर लिखना है मुझे और मुझे कोशिश करना है जो कीवर्ड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं लिख दूँ। 20% ऑफ हैप्पी मदर्स डे गिफ्ट, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 20% ऑफ ऑन मॉम्स डे गिफ्ट। ठीक है, आइए ग्रुप पे हम वापस आते हैं और ग्रुप से भी हम उठाते हैं कीवर्ड्स। ओके, 32 कैरेक्टर का है तो हम इसे नहीं यूज़ कर सकते। सेव 20 ऑन मॉम्स गिफ्ट। ठीक है, आई गेस एस नहीं कॉपी हुआ, एस नहीं कॉपी। ठीक है, ठीक है, वॉलेट स्टोर मॉम्स डे सेल, मॉम डे सेल, हैप्पी मॉम डे। ठीक है, मेथड्स डे गिफ्ट आइडियाज़, अगर मैं ऐसे लिखूँ। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट 20% ऑफ।
मैं हेडलाइन अपनी साइड से भी लिख सकता हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मुझे चैट जीपीटी फॉलो, मुझे ग्रुप या चैट जीपीटी फॉलो करना, कुछ भी लिख सकता हूँ। सरप्राइज ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, मदर्स डे गिफ्ट कार्ड, ये भी मैं लिख सकता हूँ। मेक हर मदर्स डे स्पेशल, ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ मदर्स डे गिफ्ट बाय, आगे मैं लिख सकता हूँ बाय मदर्स डे गिफ्ट फॉर योर मॉम। ठीक है, तो ऐसे मैं कितने भी हेडलाइंस लिख सकता हूँ। सेलिब्रेट मॉम 20% ऑफ, ठीक है, और मैं कीवर्ड्स देख लेता हूँ। हैप्पी मदर्स डे ग्रीटिंग्स, ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, परफेक्ट गिफ्ट फॉर मदर्स डे, गिफ्ट हर समथिंग which she gift her something, gift her something, gift her something special। मैं लिखना तो कुछ और चाहता था बट कैरेक्टर की लिमिट की वजह से मैं ज़्यादा नहीं लिख पाया। ठीक है, तो इसमें हम लिखते हैं इसको कॉपी करके लिखते हैं सेम एज इट इज़, मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब मैंने हेडलाइन और सो बेसिकली मैंने डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन डाल ली है। अब मैं इमेजेस ऐड करता हूँ। तो एसेट लाइब्रेरी में मैं यहाँ पे जो मैंने पिछली बार इमेजेस सेलेक्ट की थी मैं वो डाल सकता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैं 20 ही इमेज डाल सकता हूँ, तो मैं 20 ही डालूँगा मैक्सिमम। ओके, ऑलरेडी हो गई है 20। ठीक है, मैं बिजनेस नेम देता हूँ द स्टोर। ठीक है, बिजनेस लोगो ऑलरेडी है। साइट लिंक हम डालते हैं साइट लिंक इसमें। ओके, इसको एडिट करते हैं लाइब्रेरी में से। साइट लिंक हम ऐसे डालेंगे जो मदर्स डे से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ लवली गिफ्ट्स फॉर हर डाल सकता हूँ मैं एक मैं डाल सकता हूँ शॉप आर सेलर्स, एक मैं डाल सकता हूँ स्लिंग बैग क्लच ब्लैक, ये मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, एसेट्स में प्रमोशंस में मैं डाल सकता हूँ ठीक है, और तो कुछ नहीं डाल सकता। सो बेसिकली ये सारे एक्शंस हैं, है ना। मैं प्राइस का एक्शंस ले सकता हूँ, प्रमोशन का एक्शन ले सकता हूँ, कॉल मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे कॉल करे तो मैं यहाँ इस वाले एक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। अभी ये सब मुझे नहीं करने, मेरे को सिर्फ प्रमोशन को यूज़ करना था क्योंकि मदर्स डे का एक कूपन था तो मैं इसी को यूज़ किया। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि मैं कौन सा एक्शन कब यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ और
यहाँ पे एक बार मैं ये भी देख सकता हूँ कीवर्ड्स और ऐड ग्रुप में हाँ, सो बेसिकली ऐड ग्रुप में मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यूनिक ये कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन मुझे थोड़ा और यूनिक लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। आगे मैं लिख सकता हूँ शॉप नाउ फ्रॉम वर्ड्स टू एंड को मैं यहाँ से ऐसे छोटा कर सकता हूँ। शॉप नाउ वर्ड्स टू शॉप नाउ फ्रॉम, मैं लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। और इसमें करता हूँ या ऐसे लिख सकते हैं गिफ्ट हर दिस कॉम्बो एंड मेक हर feel special on this Mother's Day. एक्स्ट्रा ऑफ ले सकता हूँ, एक्स्ट्रा डिस्काउंट 20%। तो ये लिख दिया। मैं आगे आता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ इसको कन्वर्जन वैल्यू दी जाए, तो कन्वर्जन वैल्यू भी मैं दे सकता हूँ, मैं जो चाहे वो दे सकता हूँ, ठीक है। तो कन्वर्जन हम तब देते हैं जब हमारा ऐड अकाउंट बहुत नया होता है। लाइक ऐड अकाउंट को हमारे ऐड अकाउंट को नहीं पता कि इस पर कितने की परचेज़ लेके आनी है या कितने की नहीं लेके आनी है, ठीक है। तो कन्वर्जन वैल्यू भी कर सकता हूँ, कन्वर्जन भी कर सकता हूँ, इट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। अगर प्रोडक्ट रेंज बहुत कम है तो हम कन्वर्जन पे जा सकते हैं, अगर प्रोडक्ट रेंज बहुत ज़्यादा है तो हम कन्वर्जन वैल्यू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन वैल्यू मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे टारगेट रॉस भी दे सकता हूँ कि मुझे 400 का रॉस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 400 कह लो या 350 कह लो, जो भी कह लो, मैं चाहता हूँ कि 4 का रॉस तो मुझे चाहिए ही चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ, स्किप करता हूँ, ये सब तो मैं कर चुका हूँ। बजट के अंदर चलो 4,000 से स्टार्ट करते हैं, या चलो 1,000 से स्टार्ट करते हैं इसे। नेक्स्ट करता हूँ और मैं यहाँ से कैंपेन को पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, तो कैंपेन मेरा पब्लिश हो चुका है, और अब इसके बाद मेरा कैंपेन 29 तारीख यानी अब से ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद मेरा कैंपेन चल पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सर्च कैंपेन बनाया, कीवर्ड्स देखे, ठीक है। और कीवर्ड्स हमने वॉल्यूम के हिसाब से देखे कि इस कीवर्ड पे कितना ज़्यादा सर्च है, उस हिसाब से हम उन कीवर्ड्स को अपने कैंपेन में रखेंगे एंड देन उन पे एड्स रन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।